हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। सुनिए जी, अब से घर का सारा काम मैं ही करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मरने वालों के अशुभ हाथों से हम सब खाना खाए। तुम्हारी तो अपनी हालत ठीक नहीं है और वैद काका ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना। फिर घर का सारा काम कौन करेगा जी? माँ है ना। आम की खुशबू तो बहुत अच्छी है माँ जी, लेकिन पैसे बहुत मांगता है ये आम वाला। माँ जी, पैसे कहाँ हमारी जेब से जाने वाले हैं। मैना दीदी के मायके से जो पैसे आते हैं उन्हीं में से। मेरा आम खाने को मन चाह रहा था, इसीलिए तुमने आम खरीदे ना। हाँ दीदी, कहते हैं कि जो स्त्री माँ बनने वाली हो उसकी हर इच्छा को पूरी करनी चाहिए, नहीं तो होने वाला बच्चा लालची पैदा होता है। नहीं दीदी नहीं, अब आपके रोने के दिन खत्म हुए। अब तो आपको बस हंसना ही हंसना है, ताकि हमारा होने वाला बच्चा हमेशा हंसता रहे। तुम मुझसे छोटी हो बहन, लेकिन बड़ी बहन की तरह मेरी देखभाल करती हो। जरूर जरूर तुम्हें साईं बाबा ने भेजा है मेरी रक्षा करने के लिए। तुम्हारी बहू कमला ने धमकाया था मुझे दुर्गा, कमला ने। कमला ने? इसीलिए मुझे सच्चाई बतानी पड़ी कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बीमार नहीं हो। और ये दूसरा झूठ बोलना पड़ा कि तुम्हारी बहू बीमार है। क्या हुआ? होता तो तब जब ये हंडा जमीन पर मारने के बजाय मेरे सर पर मार देती। इतना खाती है फिर भी ये खाली हंडा नहीं उठा सकती है मनहूस। उसके हाथ से हंडा गिर गया होगा माँ। नहीं, गिरा नहीं, इसने जानबूझकर हंडा जमीन पर मारा है। नहीं माँ जी। किस जन्म का बदला ले रही है तू मुझसे? अब इस हंडे को अपने आंसुओं से भरेगी क्या? चल उठा, पानी भर जा। क्या हुआ? वैद काका को बुला के लाऊं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। सुनिए जी, अब से घर का सारा काम मैं ही करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मरने वालों के अशुभ हाथों से हम सब खाना खाए। तुम्हारी तो अपनी हालत ठीक नहीं है और वैद काका ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना। फिर घर का सारा काम कौन करेगा जी? माँ है ना। अब तुम बिल्कुल ठीक हो माँ, और वैद काका ने तुम्हें घर का काम करने को भी कहा है। लेकिन रमाकांत। दीदी, वो हंडा माँ जी को दे दो, पानी वही ले आएंगी। क्यों जी? हाँ हाँ, आज से भोजन भी माँ ही बनाएगी और तुम कोई काम नहीं करोगी, समझ गई? दे दो हंडा माँ को। माफ करना सासू माँ, जितनी तकलीफ आपने दीदी को दी है वो सब आपको भुगतनी पड़ेगी। एक औरत होकर आप दूसरी औरत का अपमान कैसे कर सकती हैं? सबक तो आपको सीखना ही होगा। आम की खुशबू तो बहुत अच्छी है माँ जी, लेकिन पैसे बहुत मांगता है ये आम वाला। माँ जी, पैसे कहाँ हमारी जेब से जाने वाले हैं। मैना दीदी के मायके से जो पैसे आते हैं उन्हीं में से। ये ले पकड़। मगर माँ जी, अब इससे आगे कुछ मत बोलना। ये तो मैं कम... एक भी पैसा नहीं दूंगी। और चल उठ, निकल ले। जी माँ जी, इनमें से एक आम हम भगवान को प्रसाद में चढ़ा देते हैं और एक आम मैना दीदी को दे देते हैं।
उस मनहूस को आम किस लिए? अरे कौन सा आम खाकर उसकी मौत टल जाने वाली है? इसीलिए तो दीदी को आम खिलाना चाहती हूँ माँ जी। मरने जो वाली हैं, कहीं उसके दिल में आम खाने की चाहत रह गई तो वो मरने के बाद भूत बनकर आएगी और हमें कभी आम नहीं खाने देगी। ठीक है, जा जल्दी से उसे आम दे दे। जी माँ जी। मेरा आम खाने को मन चाह रहा था, इसीलिए तुमने आम खरीदे ना? हाँ दीदी, कहते हैं कि जो स्त्री माँ बनने वाली हो उसकी हर इच्छा को पूरी करनी चाहिए, नहीं तो होने वाला बच्चा लालची पैदा होता है। नहीं दीदी नहीं, अब आपके रोने के दिन खत्म हुए। अब तो आपको बस हंसना ही हंसना है, ताकि हमारा होने वाला बच्चा हमेशा हंसता रहे। तुम मुझसे छोटी हो बहन, लेकिन बड़ी बहन की तरह मेरी देखभाल करती हो। जरूर तुम्हें साईं बाबा ने भेजा है मेरी रक्षा करने के लिए। जय साईं बाबा। बहन, मैं पहला आम साईं बाबा को अर्पण करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें अर्पण किए बगैर मैं कुछ नहीं खाती। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। जीती रहो बेटी, सदा सुखी रहो। मुझे अपने भक्तों की सदा चिंता रहती है। उनकी भलाई के लिए, उनकी रक्षा के लिए मैं किसी भी रूप में उनके पास पहुंच जाता हूं। जो मुझे अर्पित किए बिना कुछ नहीं खाता, उसके उद्धार के लिए मैं बेचैन रहता हूं। जो मेरी भक्ति करता है, जिसे मेरे बिना सारा संसार सूना लगता है, जो हर पल हर समय मेरा ही गुणगान करता रहता है, उसको मैं ताप शाप पाप से मुक्ति देता हूं। बेचारी सासू माँ, ये दिन उस वैद्य की वजह से देखने पड़ रहे हैं। मेरी वजह से? मैंने ऐसा क्या कर दिया दुर्गा बहन? अरे मैं तो इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। ये सब जो हुआ है ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्ही ने तो किया है मेरा ये सारा हाल। अरे ये क्या कर रही है दुर्गा बहन? अरे दुर्गा बहन, ये क्या कर रही हो दुर्गा बहन? देखो तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। देखो देखो, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, ये देखो। तुम मुझे दवा दोगे? मैं देती हूँ तुम्हें ऐसी दवा जिससे तुम किसी को दवा देने के लायक ही नहीं रहोगे। विश्वासघाती धोखेबाज। अरे दुर्गा बहन सुनो तो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है। कसूर कैसे नहीं है तुम्हारा? हाँ? पूरे 25 रुपए लिए थे तुमने मुझसे, ये कहने के लिए कि मैं बीमार हूँ। फिर मैं कैसे ठीक हो गई? बोलो बोलो
तुम्हारी बहू कमला ने धमकाया था मुझे दुर्गा, कमला ने। कमला ने? हाँ, इसीलिए मुझे सच्चाई बतानी पड़ी कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बीमार नहीं हो। और ये दूसरा झूठ बोलना पड़ा कि तुम्हारी बहू बीमार है। तो मतलब ये सारा किया धरा उस कमला का है? हाँ हाँ, उसी कमला की वजह से है दुर्गा बहन, उसी कमला की वजह से है। ये सारा ढोंग, ये ड्रामा कमला का है? अहे, छोटी बहू, सासू माँ, इतनी जल्दी घर का कामकाज खत्म कर दिया? वो तो करना ही था, लेकिन तुम क्या कर रही हो? वो मैं बीमार पड़ी हो। क्या बीमारी है तुम्हें? नींद की? हाँ, देखिए ना सासू माँ, ये वैद काका की दवाइयों से ना नींद बहुत आती है। अब नहीं आएगी। नाटक करती है। तुम मुझे जानती नहीं है मनहूस। बस, और नहीं। अब अगर मुझ पर हाथ उठाया तो तोड़ के रख दूंगी आपका हाथ। मुझ में अच्छे संस्कार न होते और आपकी उम्र का लिहाज न होता तो जो थप्पड़ आपने मुझे मारे हैं उनका जवाब मैं थप्पड़ों से ही देती। आपने हमें समझ क्या रखा है? बहुएं हैं हम, नौकरानियां नहीं। मुंह मांगा दहेज दिया है हमारे माँ बाप ने। किस लिए? आपकी थप्पड़ खाने के लिए या फिर दिन रात आपकी बातें सुनने के लिए? दहेज मुफ्त में नहीं दिया, इस उम्मीद से दिया है कि हम यहाँ सुख शांति से रहें। और आप तो हर पल हमारा सुख, हमारी शांति छीनती है हमसे। मैं नरक में रहने नहीं आई हूँ। मैं आपको दीमक बनके हमारी जिंदगी चाटने नहीं दूंगी। आप ये कैसे भूल गई कि एक दिन आप भी बहू बनकर इस घर में आई थी? क्या आपकी सासू माँ भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसा आप हमारे साथ करती हैं? अगर करती थी तो आपने बर्दाश्त कर लिया होगा, लेकिन मैं नहीं करूंगी और ना ही दीदी करेंगी। समझ गई बात को या फिर समझाऊं? नहीं, समझ गई, मैं समझ गई। रुक जाओ दीदी। कुछ भी हो बहन, सासू माँ हमारी माँ सम्मान है। जानती हूँ दीदी, और मानती भी हूँ, लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए बीमार को कड़वी दवा पिलानी पड़ती है। कड़वी दवा। अब चिंता मत कीजिए दीदी, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। सब ठीक हो जाएगा। विश्वास और श्वास दोनों का एक दूसरे से अटूट संबंध है। मनुष्य जब पैदा होता है तो अपनी मां पर विश्वास करता है, दूसरों पर नहीं। इसलिए तो वो मां से किसी दूसरे के पास जाता ही नहीं, लेकिन दूसरों की गोद से अपनी मां की तरफ लपकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो अपने पिता, भाई, बहन, रिश्तेदारों पर विश्वास करने लगता है।
जब मनुष्य कुमार अवस्था में आता है तब वो भाई बहन और दूसरे रिश्तेदारों से ज्यादा अपने दोस्तों पर विश्वास करने लगता है। फिर उसकी शादी होती है तो वो सबसे ज्यादा अपनी पत्नी पर विश्वास करता है। जो मनुष्य पैदा होते ही सिर्फ अपनी मां पर विश्वास करता था, शादी के बाद वो अपने मां बाप से ज्यादा अपनी पत्नी पर विश्वास करता है। मनुष्य शादी के बाद अपने माता पिता का दर्द महसूस नहीं करता है, लेकिन जब खुद मां बाप बनता है तब वही दर्द उसे भोगना पड़ता है। उस वक्त उसे एहसास होता है कि उसने अपने मां बाप को कितना दर्द दिया था। दोस्त दोस्ती तोड़ सकता है, दुश्मन बन सकता है, नौकर नौकर नमक हराम बन सकता है, रिश्तेदार वो तो कभी भी पीठ में छुरा मार सकते हैं। तो किस पर विश्वास करें? हाँ? उस पर, मालिक पर, भगवान पर, ईश्वर पर। वो कभी विश्वासघात नहीं करेगा, कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। तुम जिस भाव से उसकी भक्ति करोगे वो उसी भाव से तुम पर कृपा करेगा। तुम किसी खतरे में हो, संकट में हो तो वो किसी ना किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए आएगा। मजबूरी में, निराशा में वही एक है, वही है जो तुम्हें आशा की किरण दिखाएगा। जब तुम्हें लगे कि कहीं से कोई उम्मीद नहीं, दुनिया के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं, तब वो ही एक है जो तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोल देगा। मालिक तुम्हारा मित्र है, भाई है, मां बाप है, और वो तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ सच्चाई का साथ चाहता है और भक्ति चाहता है। उसे मित्र बनाना है, उसकी कृपा का भागी बनना है, उसका विश्वास जीतना है। तो एक फल, एक फूल, भक्ति भाव से अर्पण किया हुआ एक पत्ता भी काफी है उसके लिए। अंतःकरण से निकला हुआ एक आंसू भी उसे मंजूर है। जो मालिक पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार निश्चित है, क्योंकि विश्वास मालिक का ही एक रूप है। सबका मालिक एक। अरे इसे कुछ नहीं हुआ, ये नाटक कर रही है। माँ, तुम चुप रहोगी? अब रोती ही रहोगी या कुछ कहोगी भी? माँ जी ने मुझे मारा, ये देखिए। देखो बेटा, देखो मेरी। अब बाकी क्या है देखने को माँ? पहले तो मैना को तंग कर रही थी और अब कमला पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। पहले मेरी बात तो सुनो बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारे मजबूर करने पर मैंने दूसरी शादी की है। देखो माँ, मुझे खुश देखना चाहती हो तो अपने व्यवहार में बदलाव लाओ और अपनी दोनों बहुओं से प्यार से पेश आओ। तुम नहीं जानती माँ, कमला बीमार है, फिर भी तुमने उस पर हाथ उठाया। अत्याचार को रोकने के लिए मालिक किसी न किसी रूप में आता है। शायद इसीलिए हम कहते हैं कि वो आदमी देवता समान है ना बाबा? तब मालिक इंसान को उसके किए की सजा देता है और बाकियों को संकेत करता है
कि अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सब क्या है बड़ी बहू? ऐसे सज धज कर मेरे पांव दबाओगी? जी नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज से मैना दीदी आपके पैर नहीं दबाएंगी। आने दो रमाकांत को, सब बता दूंगी। हद ही कर दी। कैसे उछल उछल कर दहेज की बातें कर रही थी, जैसे और कोई दहेज तो देता ही नहीं। अरे हमारी बेटी होती तो हम दहेज ना देते क्या? ऐसे उछल रही थी, दहेज लाई तो क्या हुआ, ये घर खरीद लिया क्या? माँ, आ गया तू बेटा। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये तो कमला के रोने की आवाज है। कमला, कमला, अरे इसे कुछ नहीं हुआ, ये नाटक कर रही है। माँ तुम चुप रहोगी? अब रोती ही रहोगी या कुछ कहोगी भी? माँ जी ने मुझे मारा। ये देखिए। देखो बेटा, देखो मेरी। अब बाकी क्या है देखने को माँ? पहले तो मैना को तंग कर रही थी और अब कमला पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। पहले मेरी बात तो सुनो बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारे मजबूर करने पर मैंने दूसरी शादी की है। देखो माँ, मुझे खुश देखना चाहती हो तो अपने व्यवहार में बदलाव लाओ और अपनी दोनों बहुओं से प्यार से पेश आओ। तुम नहीं जानती माँ, कमला बीमार है, फिर भी तुमने उस पर हाथ उठाया। तुम्हें जरा सी भी बात। क्यों सासू माँ, आई बात समझ में? नहीं तात्या, नहीं, ना समझ नहीं है। इंसान है तो समझदार, लेकिन अहंकार नाम का सांप जब उसे डस लेता है तो वो समझदार होकर भी कुछ समझने को तैयार ही नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि जो वो कर रहा है, जो कुछ कह रहा है, वही ठीक है। वैसा ही होना चाहिए। मतलब इस लक्ष्मी की तरह। ए, चुप। बाबा, मैं तो ऐसा कभी नहीं कहती। बच्चों, जब इंसान मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये मैंने किया है, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, ऐसा बोलता है तो समझ लो वो अहंकार के अधीन हो गया है, बहक गया है। फिर उसे सीधे रास्ते पर कैसे लाया जाता है बाबा? ओ मालिक उसे सीधा करता है। जब इंसान कोई बुरा काम करता है तो यही समझता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, उसे कोई नहीं सुन रहा है और कोई रोकने वाला भी नहीं है। लेकिन मालिक तो हजारों लाखों हाथों वाला है। उसकी आंखें, उसके कान अनगिनत हैं। वो सब सुनता है, सब देखता है। उसके पास इंसान के पाप पुण्य का पूरा लेखा जोखा बना रहता है। वो इंसान को सुधरने का मौका भी देता है। लेकिन जब इंसान के पाप की राशि उसके पुण्य की राशि से बढ़ जाती है तो वो उसे रोकता भी है। किसे बाबा? मालिक खुद आता है। जिस पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसे न्याय दिलाने के लिए, अत्याचार को रोकने के लिए मालिक किसी न किसी रूप में आता है। शायद इसीलिए हम कहते हैं कि वो आदमी देवता समान है ना बाबा? तब मालिक
इंसान को उसके किए की सजा देता है और बाकियों को संकेत करता है कि अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए कहता हूं कि तुम दोनों खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो और बड़े होकर उनका सहारा बनो। वो मालिक तुम्हारा सहारा बनेगा। सबका मालिक एक। अरे बड़ी बहू, कहाँ मर गई तू? अरे मुझे नींद नहीं आ रही है। चला, मेरे पांव दबा दे जरा। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने इस मुसीबत से रमाकांत की शादी करवाई। ये सब क्या है बड़ी बहू? ऐसे सज धज कर मेरे पांव दबाओगी? जी नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज से मैना दीदी आपके पैर नहीं दबाएंगी। कहो तो सासू माँ, मैं दबा दूं? ये तो मेरे पांव तोड़ देने की फिराक में है। अब मैं मैना दीदी पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो क्या इसे मायके भेज रही हो इतनी रात गए? नहीं, आज से दीदी अपने पति के साथ रहेंगी, अपने पति के कमरे में सोएंगी। मैं दीदी का हक छीनना नहीं चाहती। चलो दीदी, आपको किसी की नजर ना लगे, मेरी भी नहीं। दीदी, इस रात का और आने वाली हर रातों का एक भी पल गवाना अपराध है। चलिए, रमाकांत जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। बहन, तुम्हारे जैसी सौत हर औरत को मिले। महालसापति, पूर्व जन्म के ऋणानुबंध ही हमें इस जन्म में एक दूसरे से मिलाते हैं। इसीलिए तो जो अनजाना है वो हमें जाना पहचाना सा लगता है, और जाना पहचाना सा अनजाना सा लगता है। कभी कभी हम किसी ऐसे से मिलते हैं जिसे देखते ही आस्था निर्माण होती है, और कभी कभी किसी को देखकर ऐसा लगता है कि उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। साईनाथ, हमारे पूर्व जन्म के संबंध ही हमारे मन में ऐसी भावनाओं का निर्माण करते हैं। सच कहा तुमने महालसापति। महालसापति, आत्मा शरीर छोड़ता है तो दूसरा शरीर धारण करता है, लेकिन अपने साथ अपने कर्म और संस्कार लेकर ही दूसरा जन्म लेता है।
ये संस्कार ही आत्मा की पहचान होती है महालसापति। मालिक की लीला भी अगाध है महालसापति, अगाध। सबका मालिक एक। काका जी, नाना साहब से कह देना कि अब पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं। मैं बोल दूंगा बेटी, लेकिन नाना साहब मानने वाले थोड़े ही हैं। मैना बेटी को हम दोनों का प्यार, तुम्हारे बिना घर खाली खाली लगता है। हमारे शरीर तो यहाँ होते हैं, लेकिन मन तुम्हारी ही चिंता में लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है मैना बेटी कि बेटी को जन्म दो, पाल पोस कर उसे बड़ा करो और अपने से दूर कर दो। सुबह शाम मैं यही सोचकर रोती रहती हूँ कि पता नहीं तू वहां कैसी होगी, किस हाल में होगी। हम मजबूर हैं बेटी, रोज वहां आकर हम तुमसे मिल भी नहीं सकते और तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रख भी नहीं सकते। तुम्हारे माता पिता होकर भी तुम्हारा दुख बांट नहीं सकते। साईं बाबा की बात याद रखना और सब्र से काम लेना। जल्द ही तुम्हारी जिंदगी का ये पतझड़ बीतेगा और बाहर आएगी। साईं बाबा तुम पर कृपा करें। अपना ख्याल रखना। मैना बेटी, माँ बाप का दिल ही ऐसा होता है, बेटी के लिए हमेशा पिघलता रहता है। चलूं? जी। बड़े ठाट से कह दिया कि नाना साहब से कहना पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। अरे तुझे नहीं है, मुझे तो है। वैसे भी तेरे मरने के बाद तेरा बाप कहाँ पैसा भेजने वाला है? ना 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 सासू माँ, दूसरों के पैसों पे डाका डालने की ये आदत बहुत बुरी है। ये पैसे मुझे दे दो। ये पैसे मैना दीदी के हैं और मैं उन्हीं को दूंगी, आपको नहीं। तुम कुछ हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। पैसे देती हो या मैना, काका जी गए? क्या हुआ माँ? क्या बताऊं बेटा, ये छोटी बहू तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। नहीं जी, मैंने तो सिर्फ माँ जी से इतना कहा कि तिजोरी की चाबियां मैना दीदी को दे दे। अब आप ही बताइए, जाने वाले की हर इच्छा पूरी करनी चाहिए ना। और अभी दीदी के पास दिन ही कितने बचे हैं। अगर उनका दिल किया कि चाबियां उनकी कमर पे लटके तो वो लटकने देनी चाहिए ना। ठीक बोल रही हो माँ, चाबी मैना को दे दो। लेकिन दे दो माँ। हर अत्याचारी अपने आप को शक्तिशाली समझता है। उसे लगता है उस पर पाबंदी लगाने वाला तो कोई है ही नहीं। अपने अहंकार में मस्त होकर वो दूसरों पर अन्याय करता रहता है।
और उनका आक्रोश और आंसू देखकर वो अपनी जीत की खुशियां मनाता रहता है। इस तरह अपनी आत्मा को मलिन करते हुए परमात्मा को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि मालिक सर्वशक्तिमान है। अपनी खुद की अदालत का न्यायाधीश बनकर वो ये भूल जाता है कि सर्वश्रेष्ठ अदालत तो मालिक की होती है, जिसमें हर किसी का न्याय किया जाता है। जो मालिक को भूल जाते हैं वो अपराधी हैं, कृतज्ञ हैं और उन्हें अपने अपराध का दंड मिलता है। जहां वो राजा था वहीं उसे गुलाम बनना पड़ता है। अत्याचार करने वाले को खुद अत्याचार से पीड़ित होना पड़ता है। दूसरों को बेबस और लाचार बनाने वालों को खुद बेबस और लाचार बनना पड़ता है। दूसरों को आक्रोश करते देख, आंसू बहाते देख, खुश होने वाले को खुद आंसू बहाने पड़ते हैं। और जब वो आक्रोश करता है तो उसके आक्रोश की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं होता। उस निर्दयी पर कोई दया नहीं दिखाता। जब उसका अहंकार, उसका गुरूर चकनाचूर हो जाता है तब उसे मालिक की याद आती है और अपनी गलतियों के लिए वो मालिक से दया की भीख मांगता है। लेकिन इंसान ऐसा अपराध करता ही क्यों है? क्यों दूसरों को पीड़ा देता है? क्यों अत्याचार करता है? क्यों भूल जाता है कि हम सब उसी मालिक के अंश हैं? हमें दूसरों के आंसू पोंछने चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो मालिक को प्रसन्न करने के लिए हमें किसी तपस्या की जरूरत नहीं होगी। मालिक खुद ब खुद प्रसन्न होगा और हमारा उद्धार करेगा। इसलिए कहता हूं, लोगों का भला करो, तुम्हारा भी भला होगा। सबका मालिक